वो हमारी आवाज़ के ऊपर करोड़ों रुपया लगाते हैं, तो उनको क्लियर करना मेरी सबसे अवलीन तरजीह है मेरी। और अगर इसमें कोई हेरा फेरी है तो अल्लाह उनको हिदायत दे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आगे जो मैं कंप्लीट करूँगा वीडियो, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये मेरे पर्सनल नाम के ऊपर फ़ाइल है, ये ताहिर महमूद के नाम पे फ़ाइल है, ये इसका नंबर है, मैं वो भी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बैलेटिंग के हवाले से है। बहुत लोगों के एतराज़ात आ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ मार्केटिंग की रेपुटेशन ऐसी है कि हर बंदा चाह रहा था कि हम लोग एक वीडियो बनाएं और इस टॉपिक पे बात करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ये ऐसा टॉपिक था, मैं हेस्ट के अंदर जल्दबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। एक फैक्ट्स के साथ एक अच्छी वीडियो जिसके अंदर आप लोगों तक वो सारी बातें पहुँचाऊँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो सके कि इस प्रोजेक्ट के अंदर चलना है नहीं चलना, किस तरह चलना है, आगे क्या होगा। तो कोशिश ये करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरी टीम को, मुझे सबको मैसेजेस आ रहे थे, नीचे कमेंट्स आ रहे थे, तो उन सब के लिए सब कह रहे थे कि जी आप वीडियो बनाएं और इस चीज़ को क्लियर करें। तो आज इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको जितने इसके एस्पेक्ट्स हैं मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूँगा। और जो लोग ऐसे फजूल कमेंट करते रहते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो जो है करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, वो मैं सारी आपको वीडियो बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो फजूल किस्म के लोग हैं, जिनको कोई सर पैर नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, अजीब से कमेंट करते हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टे अवे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपको स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगा कि जी कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई फ्रॉड हुआ है और अपने लोगों को नवाजा गया है, सबसे पहले मैं अपनी साइड जो है वो क्लियर करूँगा, बिकॉज आवाज़ मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे साथ लोग अटैच हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे इन्वेस्टर, हमारे क्लाइंट, वो हमारी आवाज़ के ऊपर करोड़ों रुपया लगाते हैं, तो उनको क्लियर करना मेरी सबसे अवलीन तरजीह है, मेरी पहली प्रायोरिटी है। और मैं स्टार्ट करूँगा अपनी ज़ात से। मैं शुक्र करता हूँ कि जो हम लोगों ने ख़ुद ली थी फ़ाइल्स, जो मेरे नाम पे थी, मेरे पार्टनर के नाम पे थी, हमारे ऑफिस की फ़ाइल्स थी, वो नहीं निकली। और मैं शुक्र कर रहा था, बैठा हुआ तो मैं कह रहा था यार शुक्र है हमारी नहीं निकली, कि कम से कम अगर वैसे ही बैलेटिंग में निकल आती तो मेरी क्रेडिबिलिटी बड़ी ख़राब होती, यार देखिए अपनी निकलवा ली, हमारी नहीं निकली। अच्छा, ये मेरे पर्सनल नाम के ऊपर फ़ाइल है, ये ताहिर महमूद के नाम पे फ़ाइल है, ये इसका नंबर है। मैं उसके ऊपर ना आपको शो भी कर दे, तो यहाँ से शायद नज़र ना आए, ठीक है, लेकिन मैं आपको उनको बोलूँगा पिक्चर करके ना वीडियो के अंदर शो भी कर दे ताकि आपको पता चल सके। ये भी फ़ाइल मेरे नाम के ऊपर है, मेरे ज़ाती नाम के ऊपर है, ठीक है। ये होगी, ये मेरे पार्टनर हैं, ये उनके नाम पे फ़ाइल है। ये आपको ना नंबर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इसकी क्लियर पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे शो कर दे तो ताकि आप ये खुद चेक कर सकें। अच्छा, ये ऑफिस में पड़ी हुई थी, बाकी जो ऑफिस की फ़ाइल्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे कोलीग्स हैं उन्होंने जो बुक करवाई हैं वो भी नहीं आई। अब देखें, अगर फेवर मिलनी होती, हमें फेवर मुझे मिलती ना, तो मेरी फ़ाइल तो लाजमी निकलती। तो इसमें जो हमारी वो है कि आवाज़ मार्केटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हम आगे फर्दर बात करते हैं कि क्या बैलेटिंग हुई है, कैसे हुई है, लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो मेरे इन्वेस्टर, मेरे क्लाइंट, कि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता। फेवर्स किसी 2 नंबर तरीके से जो है वो फेवर हासिल कर लेना और जो है किसी के पीछे कर देना, खुद आगे आ जाना, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मेरे बड़े फर्म बिलीव्स हैं इन चीज़ों के ऊपर कि जो आपका नफ़ा नुकसान है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। और जिस बंदे के हक़ में नफ़ा लिखा हुआ है, जिसको नफ़ा मिलना है, पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए तो वो ख़त्म नहीं कर सकती। और किसी का नुकसान होना है तो वो भी जो है वो कोई पूरे एक साइड पे हो जाए तो वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे जब बैठे हुए थे कि फ़ाइल्स नहीं निकली, तो फिर वो जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के आना शुरू हुई क्वेरीज़, फिर मैं आगे सारी बात करता हूँ। अच्छा, एक और क्वेरी ये आ रही थी कि 700 सीरीज़ की सबसे ज़्यादा फ़ाइल्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में बात चल रही थी कि 700 सीरीज़ की फ़ाइल ज़्यादा हैं। इतना जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा फाइल्स जो इशू हुई हैं वो 700 सीरीज़ की हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा थी कि वो वाली ज़्यादा आएंगी, लेकिन उनके अंदर क्या सीरीज़ का सीक्वेंस क्या आया है, उसमें क्या वो है, ये अल्लाह जानता है, ये कंपनी जानती है। और अगर इसमें कोई हेरा फेरी है तो अल्लाह उनको हिदायत दे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आगे जो मैं कंप्लीट करूँगा वीडियो, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं। अच्छा, वो दूसरी बात यह है कि जो बाकी सीरीज़ थी वो जाहिर सी बात है कम इशू हुई थी। एक सीरीज़ होती है, जब कंपनी ने पहले फाइल्स दी तो एक ही सारी सीरीज़ की थी, फिर कंपनी ने देखा होगा डिमांड के हिसाब से, जो भी उनकी अपनी स्केजुलिंग होगी उसके हिसाब से उन्होंने फाइल्स इशू की होंगी, तो बाकी फाइल्स कम थी, उनमें से भी निकली हैं। मेरी नहीं निकली, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स की निकली हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनकी निकली हैं। तो अगर फेवर मिलनी होती तो हम इनके साथ सबसे पुराने अटैच लोग हैं, तो हमें कोई ना कोई फेवर मिल जाती। लेकिन आगे बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली चीज़ यह है कि मैं इस स्ट्रेटजी से वैसे ही पर्सनली जब हम बैठ के अपनी टीम बात करते थे, हम इससे एग्री नहीं कर रहे थे, कि हमें लगता था कि
सेपरेट जो है वो बैलेटिंग्स नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप ब्लॉक ए प्लॉट करें फिर बी करें। ये मेरी पर्सनल आवाज़ मार्केटिंग की, हमारी जो टीम की मेंटालिटी है, मैं उस पर बात करूँ। बाकी कंपनी अपने लिहाज से बेहतर जानती है उन्होंने क्या करना है, उनको क्या अच्छा लगता है, वो कैसे करना चाहते हैं। कि ए ब्लॉक की नहीं बल्कि इकट्ठी आप करें। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, सबकी इकट्ठी बैलेटिंग हो ताकि जिसको प्लॉट अलॉट होना है उसके हिसाब से अलॉट हो जाए। अब ए ब्लॉक वाले, अच्छा मैं एक और चीज़ आपको साथ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको, बड़ी जाहिर सी बात है हमें ये सारी चीज़ें पता है, हम खुद मार्केटिंग उसमें हैं और बड़ा पुराना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हमारी असेसमेंट्स हैं उनको जानते हैं। ए ब्लॉक अभी लॉन्च किया। देखिए जो भी कंपनी होती है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके साथ कुछ उसके अच्छे फीचर्स, अच्छी अमेनिटीज़ बताती है और वो सेल करती है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए ब्लॉक लॉन्च कर दिया और बता दिया कि ए ब्लॉक के साथ ए लगा हुआ है, पहला वर्ड ए या 1 लगा हुआ है, तो उसकी वजह से बाकी ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो गए या वो अच्छे नहीं होंगे या उनमें किसी को फ़ायदा नहीं होगा। ए ब्लॉक जब सेल हो जाएगा, जब बी ब्लॉक की बारी आएगी, तो बी ब्लॉक के अंदर भी कंपनी ऐसी ही अमेनिटीज़ देगी। जब भी गाड़ी कोई आती है, उसका एक मॉडल आता है, जब कंपनी ने वो जब सेल करना होता है उसकी सारी अमेनिटीज़ बताते हैं, इसके अंदर ये फीचर हैं, ये फीचर हैं, ये फीचर हैं, ये फीचर है, वो सारे लोग लेते हैं। फिर जब नया गाड़ी का मॉडल और निकालते हैं, फिर उसके अंदर अलग फीचर्स डालते हैं ताकि वो भी बेचने, क्योंकि कंपनी के लिए सारे प्रोडक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने तो बेचना ही है ना। तो इसीलिए ए इज़ बेटर, बी इज़ बेटर, सी इज़ बेटर, डी इज़ बेटर, नोबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड कि कौन सा ब्लॉक सबसे अच्छा होगा, एंड दैट वुड बी डिसाइडेड वंस मैप इज़ revealed, once people know कि this is the location of A block, this is location of B, C and D simultaneously. So looking into this, जो मुझे लगता है कि लोकेशन या किसकी अच्छी है, कौन सा ब्लॉक सबसे अच्छा है, ये तब डिसाइड होगा जब मैप के ऊपर ऑन ग्राउंड आपके पास ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है वो आ जाएगा। वजह बताता हूँ। खारियों के अंदर ए बी सी डी ब्लॉक आया, जनरल ब्लॉक का या फिर सेक्टर 1 का कह लें। सेक्टर 1 में जो सी ब्लॉक के 10 मरला प्लॉट हैं जो मेट्रो कनाल फेसिंग है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ओन है क्योंकि फ्रंट ओपन है, उनके आगे कोई घर नहीं है और सामने मेट्रो कनाल है, एक वॉकिंग ट्रैक है और बड़ी अच्छी लोकेशन है। उसके बाद दूसरा, अगर हम 5 मरले की बात करें ना, तो जो जामे मस्जिद बिलाल है उसके साथ बी ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला करीब करीब हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ओन है। और उसी एरिया के अंदर एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ओन है। क्यों? यहाँ पे जामे मस्जिद बिलाल है बी ब्लॉक के अंदर, साथ ही जो प्रोजेक्ट के ऑनर है मलिक बिलाल साहब, उनका विला है। उस एरिया के अंदर जो है जितने ए कनाल के प्लॉट्स हैं या फिर 5 मरला के करीब 3 प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ओन है। फिर आ जाते हैं ए ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक के अंदर जो, क्योंकि वो ए ब्लॉक बहुत छोटा सा है, उस साथ बाउंड्री भी लगती है, तो बाउंड्री वॉल के होने की वजह से काफ़ी लोग जो है उस साइड नहीं जाना चाहते कि जो कोने वाली जगह है, और जो कोने से इस साइड पे है जो मेन के करीब है वो बहुत थोड़ी सी लिमिटेड जगह है। अब ए ब्लॉक उसमें क्या, सिर्फ उसके अंदर एक मिरेकल गार्डन है जिसकी वजह से उसकी जो स्पेशलिटी बनाते हैं। अब अगर हम बी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, ऑनर का विला उसी के अंदर है। उसी तरह बी ब्लॉक के अंदर गुलशन अंबर पार्क है, ठीक है, जामे मस्जिद बिलाल डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद है और लोकेशन वाइज हाइटेड है। ए ब्लॉक से बी ब्लॉक जो है वो हाइटेड है और अच्छी लोकेशन कंसिडर की जाती है। पर्सनली मैंने लेना हो तो जो बी ब्लॉक का स्टार्टिंग का एरिया जहाँ पे मस्जिद बिलाल है, मैं वहाँ पे लूँगा। यहाँ पर बल्कि सेकंड ऑप्शन ये रखूँगा, पहला ऑप्शन जो है वो मेट्रो कनाल फेसिंग में वो प्लॉट लूँगा, ठीक है। या फिर मैं मेट्रो मरीना ब्लॉक के, जो मैं आपको साथ साथ कुछ स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ, या फिर मेट्रो मरीना के जो 2 कनाल जो फेसिंग है, कनाल फेसिंग है, 10 मरला जो कनाल फेसिंग, तो वो उस तरफ जाऊँगा। तो ये चीज़ें कब डिसाइड होंगी कि ए ब्लॉक अच्छा है, बी ब्लॉक अच्छा है, सी ब्लॉक अच्छा है, डी ब्लॉक अच्छा है, तब जबकि ऑन ग्राउंड आ जाएंगी। अगर मैप आया, अभी तो ए ब्लॉक वाले जाहिर सी बात है खुश है, उनको ए ब्लॉक लगे और अच्छा है, जिनको लगे अल्लाह उनके लिए आसान और ज़्यादा उनके अंदर जो है वो फ़ायदा दे उनको, अभी से वो प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल अगर बी ब्लॉक जो है वो हाइटेड लोकेशन पे आ जाता है, नोबडी नोज ना कि एक टीम बैठी हुई है वो जो डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर हाइटेड लोकेशन के ऊपर बी ब्लॉक आ जाता है और बी ब्लॉक आएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख ओन से स्टार्ट होगा। अगर बी ब्लॉक की लोकेशन अच्छी आ गई और ए ब्लॉक के 5 मरला के ऊपर उस टाइम 4 लाख ओन हुआ, तो बी ब्लॉक का ओन 5 लाख से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर वो कंसिडर हो गई और लोगों को समझ आ गई, लोकेशन नज़र आ गई, हम भी वीडियोस बनाएंगे, सब देखेंगे, अगर उसकी लोकेशन अच्छी हुई तो उसका ओन इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मिला अभी है, डिलीवर वो ब्लॉक अभी हुआ है, लेकिन लोकेशन अच्छी है तो पिछली वाली से प्राइस उसकी ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है वो टाइम डिसाइड करेगा, और हो सकता है कि जिनके नहीं निकले, हो सकता है अगली बैलेटिंग्स में जो आने हैं, तो हो सकता है हम लोगों का जिनके नहीं निकले उनका फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा एक और कन्फ्यूजन ये थी कि 70% बैलेटिंग जो है वो हो चुकी है, 70% में तो हमारा आया नहीं है।
तो इतनी 70% बैलेटिंग होगी तो इतने ज़्यादा लोगों को कैसे नहीं मिला? अच्छा, 70% बैलेटिंग, टोटल जो प्लॉट्स इशू हुए थे उनकी 70% बैलेटिंग नहीं हुई, ये लोगों को कन्फ्यूजन है। बेसिकली ए ब्लॉक की जितनी कैपेसिटी थी ना, फॉर एग्जांपल 100 प्लॉट्स की कैपेसिटी थी, तो उनमें से 70 प्लॉट्स जो है वो बैलेट हो चुके हैं। बेशक टोटल जो फाइल्स इशू हुई हैं उनमें से वो 10% की बैलेटिंग हुई हो, वो सिर्फ कैपेसिटी जो ए ब्लॉक की है उसके हिसाब से 70% की बैलेटिंग हुई है, और 30% जो ए ब्लॉक की कैपेसिटी है उसकी बैलेटिंग जो है होनी है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, तकरीबन 3000 प्लॉट हैं ए ब्लॉक के अंदर, तो उनमें से 1962 की हो गई है, बाकी जो रिमेनिंग 500 रह गया, 600 रह गया, 700 रह गया, 300 रह गया, उनकी बैलेटिंग जो है वो 30 सितंबर को जो क्या स्पेशल बैलेट होना है वो होगा, उसके अंदर वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर बी ब्लॉक आ जाएगा, फिर सी ब्लॉक आ जाएगा, फिर डी ब्लॉक आ जाएगा, जो भी आगे ब्लॉक आने, अभी तक बी और सी तक है। अच्छा, एक और खुशखबरी है, जिन लोगों का नहीं निकला या फिर 30 सितंबर वाली में भी नहीं आता, तो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है ए ब्लॉक का स्पेशल बैलेट 30 सितंबर को हो रहा है, जिसमें 30% जो कोटा रह गया उसकी बैलेटिंग करेंगे। बी ब्लॉक का ग्रैंड बैलेट हो रहा है 18 नवंबर को, तो बी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अकोमोडेट बी ब्लॉक में हो जाएंगे। उसके बाद सी ब्लॉक का ग्रैंड बैलेट हो रहा है 30 दिसंबर को, एक 18 नवंबर को और एक 30 दिसंबर को जो है वो बैलेटिंग हो रही है, और ये बी ब्लॉक की और सी ब्लॉक की हो रही है। तो अब जिस तरह खारिया में हम जाते हैं, हम इंटर होते हैं, रोड के एक साइड ए ब्लॉक है, एक साइड बी ब्लॉक है, इस साइड सी ब्लॉक है, तो जब गुजर खान का मैप आ जाएगा तो इंटर होते हैं, और अब फ्रंट भी बड़ा है जीटी रोड के ऊपर, तो अब यूं ब्लॉक आते हैं रोड के, यूं और यूं आते हैं, तो ए बी सी ब्लॉक में इतना फ़र्क नहीं है। उसकी एक दो छोटी सी रीज़न मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। अगर पिंडी में आप रहते हैं ना, ए ब्लॉक के अंदर, DHA 5 के अंदर, ए ब्लॉक के ना एक साइड है जहाँ पे पानी आ जाता है अक्सर, क्योंकि नीचे थोड़ी गहराई में ए ब्लॉक ही DHA 5 का, लेकिन वो थोड़ी गहराई के अंदर है, तो वहाँ पे अक्सर पानी आ जाता है। तो उस एरिया की जो वर्थ है ना, सी ब्लॉक के अंदर मैं भी रहता हूँ, कुछ और मेरे जानने वाले भी रहते हैं, तो अब सी ब्लॉक की जो वर्थ है ना वो ए ब्लॉक से ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि वो एक तो रिवर व्यू रोड के ऊपर आती है, फिर हाइटेड लोकेशन है, और ए ब्लॉक का जो वो एरिया है उसके अंदर जो है वो प्राइस कम है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पानी आ जाता है, थोड़ा खड्डा टाइप जो है ना वो जगह है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं डिसाइड करती कि ए ब्लॉक अच्छा है, बी ब्लॉक अच्छा है, सी ब्लॉक अच्छा है। ये टाइम डिसाइड करेगा, लोकेशन डिसाइड करेगी। जब ऑन ग्राउंड चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि जी इसका क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी, मुझे जो टीम साहब बैठा हुआ था वो हम लोग बात कर रहे थे, हम ये कहते हैं यार अगर फेक बैलेटिंग की है तो फिर पब्लिश क्यों की है? अगर फेक बैलेटिंग उन्होंने करनी थी तो उन्होंने पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी। अगर जिस तरह लोग कह रहे हैं कि फेक बैलेटिंग है, तो इतने बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, तो डोंट यू थिंक कि इट्स वेरी स्ट्रेंज कि फिशी से है कि यार उनके ये नहीं कर सकते थे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं होता और मैंने फेक बैलेटिंग करनी होती तो मैं एक सर्च बटन डाल देता, ठीक है, वहाँ पे अपना फॉर्म नंबर लिखें, सर्च करें कि आपका ए ब्लॉक में आया है या नहीं आया, तो आपको किसी को पता ही नहीं है कि भाई बाकी जो नंबर निकले हैं वो किसके हैं। तो वॉजेंट इट ईजी कि आप बजाय इसके कि आप प्रिंट दे दें, ठीक है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं प्रिंट दे दें, उसके बाद जो है क्या कहते हैं लोगों को पता ही ना हो कि यार किसका निकला है किसका नहीं निकला, बजाय इसके किस सीरीज़। दूसरा कि अगर बैलेटिंग, फॉर एग्जांपल अगर बैलेटिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर निकाल रहा है, उसने 700 निकाला है, 701 नंबर निकाला है, फिर 750 निकाला है, फिर वो घूमा है वो 703 निकाला है, अब वो रैंडम बैलेटिंग तो होगी। फिर जब डाटा अकोमुलेट किया, जब डाटा इकट्ठा किया गया, तो जब उन्होंने एक्सेल शीट्स बनाई तो उन्होंने नंबर वाइज कर दिया कि 701 आ गया, 703 आ गया, 704 आ गया, उसने नंबर वाइज देखना है, प्रायोरिटी वाइज। जैसे आप अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं कि कोई भी नाम ए से आएगा तो वो पहले आएगा, फिर बैलेटिंग में बेशक वो जेड पे आया तो बाद में नंबर वो कर लेंगे, ABCD के हिसाब से कर लेगा, तो वो शायद अकोमुलेशन में हो गया। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीबडी, दैट इज़ नॉट माई कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट क्लियरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जो मैंने परसीव किए हैं। अगर मैंने डिफेंड करना होता तो ये मेरी फाइल्स लाजमी निकली होती, अगर मुझे ये चीज़ फेवर्स मिली होती तो मैं लाजमी डिफेंड करता, तो मुझे कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जिन लोगों ने अगर किसी को फेवर मिली है और किसी को फेवरेटिज्म कहीं से हुआ है, तो वो उन्होंने खुद के साथ भी ज़्यादती की है और बाकी लोगों के साथ भी ज़्यादती है। और आई कंडेम दिस कि अगर किसी ने ऐसा हुआ है तो देन अगेन आई थिंक यू पीपल वुड एग्री विद मी कि नोबडी नोज़ के यार बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, अंडर द टेबल क्या हो रहा है, नोबडी नोज़। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है उन लोगों का भी। क्यों कि देखें, फ़ायदा कब होता है कि जनरल पब्लिक तक जब एडवांटेज जाएगा तो लोगों की और इन्वेस्टमेंट आएगी, तो बेशक अगर उसके अपने बंदे के प्लॉट नहीं निकला, किसी और का भी निकला है, तो उसकी मार्केट वर्थ ऊपर चली जाएगी भाई।
अगर आपने अपने बंदे का निकलवा लिया है और ओवरऑल जो है वो प्रोजेक्ट गंदा हो गया तो उस बंदे का निकल तो आया लेकिन वर्थ ही उसकी ख़राब हो गई, जब लोग उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसने अपना भी नुकसान किया है और अपने जिस बंदे को दिलाया है उसका भी नुकसान किया है। स्टिल आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट थिंक कि ऐसा, आई वुड रादर से कि नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने आपका नुकसान नहीं किया। आई एम टेलिंग यू कि उन्होंने अपना भी नुकसान किया है, जिन लोगों को दिलवाया है उनका भी नुकसान किया है। लेकिन सेइंग दिस, मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, अब आई डोंट नो मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन बड़े कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बड़े करीबी लोग हैं, उनके बड़ी फैमिली में से लोग हैं जिन्होंने मुझसे प्लॉट लिए हैं और उनको कंपनी रिकमेंड किया था कि आप आवाज़ मार्केटिंग के पास जाएं, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी लेके दिए हैं तो उनके प्लॉट भी बैलेटिंग के अंदर नहीं आए। तो इससे मेरी साइड बड़ी क्लियर हो जाती है कि मुझे जो मेरे तक चीज़ें आ रही हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है कि यार देखें अगर उनके नहीं है, वो बड़े उनके क्लोज फैमिली में से उनके ताल्लुकात थे, चचा पुप्पी और इस तरह के थे, ठीक है, और मैंने मेरी पर्सनल नाम की फ़ाइलें हैं, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स को लेके दिया, उनकी फ़ाइलें नहीं निकली और आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नहीं निकली। हो सकता था कि बैलेटिंग में ये निकल आती तो आज मैं क्या मुंह दिखाता, मैं कहता यार देखें मेरी निकली हुई है, मैं आपसे ये बात कर ही ना पाता। तो मेरे पास ये प्रूफ है कि भाई ये बैलेटिंग के अंदर मेरे नंबर नहीं आए। तो मेरे ख्याल में स्टिल आई थिंक बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो मैंने क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कोई चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं बड़ी आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, जो न्यू मेट्रो सिटी काम कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो आगे काम करने का प्लान है, जिस तरह की आपने बैलेटिंग डेट्स देख ली हैं, जो साइट के ऊपर काम हो रहा है, जो उनके साथ मैनेजमेंट के साथ बैठ के जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, बज़ाहिर बिल्कुल ऑनेस्ट ब्लंट होकर आपको कह रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो बड़े, देखिए जब मैं उनके साथ बैठा हूँ, मेरी फाइल नहीं निकली हुई तो मैं कैसे कह सकता हूँ आपने करप्शन की है, मुझे कैसे पता है कि आप जो है करप्शन किया। फिर उनके जानने वाले जो बड़े करीबी लोग थे उन्होंने मुझसे ली, उनकी भी नहीं निकली, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट से एनीथिंग कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और देन अगेन जो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर से करते हैं वो ऊपर ले आते हैं, तो मतलब कैसे बंदा ये चीज़ें डिफाइन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जितने लोगों ने भी न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया आपको फ़ायदा होगा, दिस नो डाउट अबाउट इट। अगर आपका बी ब्लॉक में भी आता है, आपका सी ब्लॉक में भी आता है, आपका ए ब्लॉक में आता है, कहीं भी आता है, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन लेवल ऑफ फ़ायदा, अमाउंट ऑफ फ़ायदा कितना होना है वो डिसाइड करेगा जब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आ जाएंगे। हो सकता है कि जी बी ब्लॉक वाले, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बी ब्लॉक आएगा, सी ब्लॉक आएगा, तो कंपनी ही इसको एंडोर्स करेगी कि बी ब्लॉक के अंदर हम ये लेके आ रहे हैं, सी ब्लॉक के अंदर हम ये लेकर आएंगे, अगर ए ब्लॉक के अंदर पार्क है तो यहाँ पे हम लोग कोई कम्युनिटी क्लब लेकर आएंगे। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है। ए ब्लॉक पे न्यू मेट्रो सिटी ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। हो सकता है बी ब्लॉक अच्छा हो सकता है सी ब्लॉक अच्छा हो, ये नसीब की बात है। जहाँ पे आपका फ़ायदा लिखा हुआ है, अब दुआ है कि इंशाल्लाह आपको वहीं पे मिले, आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। और जो कन्फ्यूजन्स हैं इंशाल्लाह आपकी जो है आते आते क्लियर होती जाएंगी। और जब आगे बाकी ब्लॉक्स की बैलेटिंग होगी, बाकी ब्लॉक्स की जो लोकेशन आएगी, तो आई होप ये आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, देन अगेन न्यू मेट्रो सिटी की जो डेवलपमेंट है, ऐसे नहीं हुआ कि पूरे कह लें कि पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो उधर ही चली गई है, वहाँ पे इतना ज़्यादा उनको रिस्पांस मिला है। उसकी कोई पीछे वजह है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने डिलीवर किया और जनरल पब्लिक को वहाँ पे मिले हैं। हमारे कितने लोगों को वहाँ पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर इतने लोगों को हमने प्लॉट दिए हैं जो अभी अपने घर बना रहे हैं, जिनको हम घर बना के दे रहे हैं और जो शिफ्ट हो रहे हैं, तो लोगों को मिले हैं। कंपनी का फ़ायदा भी इसी के अंदर है। तो जो छोटी मोटी आपकी कन्फ्यूजन है वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर दूर हो जाएंगी। और आई होप कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आई होप एंड आई वुड रादर से कि मुझे ये बिलीफ है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बड़े अच्छे फ़ायदे होंगे। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और देन अगेन आवाज़ मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एवरीबडी हु इज़ फॉलोइंग मी, हु इन्वेस्टेड विद अस और हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट विद अस। आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आवाज़ मार्केटिंग की क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रायोरिटी पर है। और हमारी, मैं देन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्केड्यूल भी ऐसा था और टाइम चाहिए था कि मैं एक बैठ के फैक्ट्स पे बात करूं, क्योंकि लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमारे नैरेटिव को समझते हैं, उन्हें पता होता है कि जो हम नैरेटिव देते हैं वो एक न्यूट्रल नैरेटिव होता है जिस पे आप लोग बिलीव भी करते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि झूठ जो है ना बोल के आप जो है किसी चीज़ को मार्केट ना करें। जाहिर सी बात है, जो फीचर्स मार्केट करना होता है दैट इज़ टूल ऑफ मार्केटिंग, जो फीचर्स होते हैं, लेकिन झूठ मुझे वैसे ही वो नहीं है। तो आपने देख लिया, बाकी फाइल्स मैंने आपको दिखा दी सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से फ़ायदा होगा और एक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हुई होगी।
तो देन अगेन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर फॉलोइंग अस। इंशाल्लाह जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट और आपके एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंशाल्लाह उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फ़ायदा होगा। अभी कमर्शियल जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें 2.6 मरला, 5 मरला, 8 मरला कमर्शियल है और आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इस एरिया के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा कमर्शियल नहीं है, आपको पता है, ये मुझे लगता है जैसे एक किस्म का फ्री कमर्शियल है। मैं आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 50-50 लाख अगर किसी भी अच्छी जगह पे लेते हैं, 50-50 लाख रुपया पर मरला कमर्शियल का रेट है। पिंडी के आसपास, शहर के आसपास, गुजर खान में देख लें, आगे पीछे ही कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कमर्शियल की। और एक अच्छी टॉप नॉच सोसाइटी जो कि डिलीवर होनी है साल 1.5 साल में, उसमें आपको इतने कम रेट के ऊपर कमर्शियल मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी लाजमी अवेल करें। जो अभी क्लाउड्स बने हुए हैं ना ये बैलेटिंग की वजह से, ये क्लाउड्स इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ढल जाएंगे। उसके बाद आपको समझ आएगी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। इसके अंदर बड़ी अच्छी रेंटल इनकम, देखिए खारियाँ से लोग कमर्शियल से बड़ी अच्छी रेंटल इनकम कमा रहे हैं। मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी कि यार अगर आप अच्छी रेंटल इनकम चाहते हैं, कल आपके बच्चे, उनकी स्कूल फ़ी, उनकी यूनिवर्सिटी फ़ी, उनके खर्चे जो है वो आपके साइड कहीं से निकलते रहें, तो आप लाजमी कमर्शियल के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें। बहुत कम कमर्शियल ऐसा होता है कि जो कि रिकमेंडेड होता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अच्छी रेंटल इनकम आएगी। और ये न्यू मेट्रो सिटी कमर्शियल जो है, दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जहाँ पे आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। तो डू इन्वेस्ट इन कमर्शियल और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स होंगे। आई होप कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा और आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन अगेन थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस। अपना, अपने करीबी लोगों को बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।